लास्ट वीडियो से हम इंजीनियरिंग के सीट मैट्रिक्स का इम्पैक्ट कैसे होता है एडमिशन के ऊपर ये देख रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था पीआईसीटी जैसे कॉलेज का, और उसमें प्राइवेट कॉलेज नॉन एटोनॉमस कॉलेज का कैसे स्ट्रक्चर रहता है। आज एग्जांपल दे रहा हूँ एक एटोनॉमस कॉलेज का, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हिसाब से सीट मैट्रिक्स में हमें एक्चुअली कितने सीट्स मिलते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो कौन से भी यूनिवर्सिटी से है बट वो एटोनॉमस है। वो प्राइवेट है तो क्या और गवर्नमेंट है तो क्या। सो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं गवर्नमेंट एटोनॉमस का, वो होता एसपी सरदार पटेल मुंबई, और दूसरा कॉलेज हम एक प्राइवेट का कंसिडर करते हैं पीसीसीओई पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि प्राइवेट एटोनॉमस है। सो अगर पहली बात हम गवर्नमेंट एटोनॉमस के बारे में करेंगे तो 100% मतलब एक ब्रांच को 60 सीट्स नॉर्मली रहते हैं। तो उस 60 सीट्स में से पहला तो एटोनॉमी है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा या फिर होम यूनिवर्सिटी कोटा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सभी के सभी सीट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सेकंड, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी रहता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें कौन सा भी ऑल इंडिया कोटा नहीं रहता। सो जेई के थ्रू सरदार पटेल जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का है उसमें एडमिशन आपको मिल ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई कोटा रखा ही नहीं है। तो ऐसे केस में वो कोटा भी निकल गया। कॉलेज गवर्नमेंट है तो मैनेजमेंट कोटा नहीं रहेगा, तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे भी ऐसे कोटा से 20% सीट जो नॉर्मली रिजर्व रहता है वो भी नहीं रहेंगे। तो एसपी जैसे कॉलेज में, वीजेटीआई जैसे कॉलेज में एडवांटेज हमारे लिए ये है कि आपके लिए 100 के 100 सीट्स ओपन टू ऑल है, सब लोग क्लेम कर सकते हैं जो कि महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड है कैटेगरी ए या फिर कौन से भी टाइप से हम इस कैप प्रोसेस में अगर एलिजिबल है तो हम एसपी जैसे कॉलेज के गवर्नमेंट एटोनॉमस कॉलेज के सारे सीट्स क्लेम कर सकते हैं। तो सीट्स अवेलेबिलिटी में अगर देखा जाए तो अगर 60 सीट्स है तो 60 के 60 मिल गए हमें स्टेट कोटा से, और उसमें सिर्फ 50% चले जाएंगे हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो बचे 50, और जो 50 सीट्स रहेंगे उसमें से भी 30% कोटा लेडीज के लिए रिजर्व रहेगा। अगर आप जनरल मेरिट से मतलब मेल कैंडिडेट हो बेसिकली, तो आपके लिए जो सीट्स बचेंगे वो 34 to 35 सीट्स बचेंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन रहता है अगर आप गवर्नमेंट एटोनॉमस में अप्लाई कर रहे हो तो। सो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम प्राइवेट एटोनॉमस में अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि पीसीसीओई, तो इसमें पहला कंडीशन आता है कि ये प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 20% कोटा तो मैनेजमेंट कोटा ही रहेगा। सो 60 आउट ऑफ 12 सीट्स तो मैनेजमेंट कोटा से चले गए। अगर दूसरा कोटा देखेंगे तो ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें जेई मेंस के ऊपर भी कोटा रहेगा, तो ऑल इंडिया कोटा का 15% कोटा उसमें चला जाएगा, मतलब उसमें भी 9 सीट्स चले गए। तो हमारे पास बचे हुए जो 65% कोटा है वो ओवरऑल स्टेट को मिलता है। उसमें कौन सा भी वो कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी में है, इसके लिए पुणे के लिए ज़्यादा बेनिफिट और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए कम सीट्स, ऐसे नहीं रहता। ऑटोनॉमस का ये सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है। बट उसमें भी जो 65% कोटा रहेगा उसका भी बाइफर्केशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरीज, मतलब 50% कोटा SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में चला जाएगा। सो जो 65% कोटा था उसका अगर हाफ करते हैं तो ऑलमोस्ट 32% कोटा, और 32% कोटा का भी अगर हम फीमेल कोटा निकाल देते हैं तो बचा हुआ 20% कोटा ही एक्चुअली यूजफुल रहता है ओपन मेरिट के जनरल मेरिट वाले स्टूडेंट्स को। तो ये स्टैटिस्टिक आपको अगर समझ में आता है तो आप कैलकुलेशन करके प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट आपको कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है ये कर सकते हो। बट आपको इसमें आज भी कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इसमें कुछ अगर गड़बड़ी हो गई तो अच्छा कॉलेज जो मिल सकता था वो हमसे निकल गया। सो आपको लगता है कि ऐसा ना हो तो आज ही अस्मी करियर के नियर बाय ऑफिस में जाके इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए एनरोल कीजिए और आपका एडमिशन सिक्योर कर लीजिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंजीनियरिंग के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी है अस्मी इंजीनियरिंग नाम का, वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कौन से भी डेडलाइन मिस ना कर बैठो। और ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के टॉपिक्स आपके पास है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।